ब्रह्मचर्य की 365 दिवसीय चुनौती आपको हर दिन ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना सिखाएगी। 365 दिनों में आपके 365 तरीकों से आपके दिमाग से या किसी के दिमाग से रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि इससे कैसे उबरना है और कैसे आपको 365 दिनों तक ब्रह्मचारी रहकर हर तरह के सपनों को हासिल करना है, जिसके लिए शक्ति, साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए व्यक्ति को मिलने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और यथासंभव उससे लड़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, 366 दिन का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करना। इस यात्रा में 365 दिन का ब्रह्मचर्य कैसे करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज ब्रह्मचर्य की 365 दिनों की चुनौती का पहला दिन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये चैलेंज आपको कौन दे रहा है। यह है आपका मन, जिसका मन बार बार भोग के रस में आसक्त हो गया है और बार बार आपको नकारात्मक बना रहा है। नहीं, आप 365 दिनों के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। 2, आप 365 दिनों तक ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे। 3, आप 365 गंदे वीडियो देखना बंद नहीं कर सकते। 4, आप 365 दिनों तक हस्त मैथुन करना बंद नहीं कर सकते। 5, आप पार्टनर के बिना 365 दिन तक नहीं रह सकते। 6, आप उपरोक्त चीजों के बिना 365 दिन कैसे जीवित रह सकते हैं। 7, आप अश्लीलता के आदी हो गए हैं। 8, इससे पहले आप 1000 बार कोशिश कर चुके हैं और 1000 बार आप इस गंदे नाले में डूब चुके हैं। अब आपको इसकी लत लग गई है। कौन है तुम्हें बचाने वाला? आखिर तुम 1001 असफल प्रयास कर रहे हो, कुछ ना होगा। 9, आपकी हार निश्चित है, क्योंकि तुम भोग के दास हो और ब्रह्मचर्य रूपी ब्रह्मयोग से मुक्त नहीं हो सकते। यह आपका अपना दिमाग है जो आपको कमजोर कर रहा है। जैसा कि कहा गया, विनाश के समय तुम्हारी बुद्धि मर जाएगी और गलत निर्णय देगी। जब मनुष्य का विनाश आएगा, जब मन ही आपको नकारात्मक बना देगा, तब आपकी बुद्धि इस विनाश में आपका साथ नहीं देगी। और बुद्धि देकर क्या आप 365 दिन में एक दिन भी ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे? आपका मन आपको विपरीत सलाह देगी। वो इस प्रकार से है, वासना में संलग्न रहने से तनाव कम होगा, दिमाग ठीक से काम करेगा, रात को अच्छी नींद आती है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य खाओ, पियो और आनंद लो। यदि भोग विलास के कारण कोई कमजोरी या रोग आ जाएगा तो आप गोली खाकर और ऑपरेशन करवाकर ठीक हो जाएंगे। पूरी दुनिया आनंद ले रही है, ये भोजन की तरह है। 365 दिन की चुनौती छोड़ें। उपरोक्त तर्क के कारण मनुष्य की स्थिति गीदड़ जैसी हो जाती है। कहा गया है, जब सियार की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, जहां सियार से नफरत करने वाले और भी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आप 365 दिनों के ब्रह्मचर्य की चुनौती को पूरा करना चाहते हैं तो अपने मन की न सुने, न ही आपकी बुद्धि, क्योंकि इस समय दोनों ही अज्ञानी बन गए हैं। इस बार कल्पना से खुद को 5 साल के बच्चे में बदल लें। जब कोई बच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बार अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे बताते हैं, ओ सवको, मेरे शिष्य, मैंने तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में ले लिया है। अब जब तक तुम्हें मेरे गुरुकुल में रहना है तब तक तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा। तो आओ मेरा ज्ञान प्राप्त करो। आज आपके ब्रह्मचर्य चुनौती का पहला दिन है। कहते हैं कि बूंद बूंद घड़े में डालने से घड़ा भी भर जाता है। आज का दिन या 365 दिन भी इससे भिन्न नहीं होंगे। किसी भी दिन में 25 घंटे या 50 घंटे नहीं होंगे। आज की तरह ही इस दिन को भरपूर जीकर, अखंड ब्रह्मचारी बनकर आज के दिन 365 दिन जीना है। सबसे पहले यह विचार में लाओ कि आज मेरा पहला दिन है, आज मैं पूरे दिन ब्रह्मचर्य में रहूंगा, आज मैं अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूं। यदि मैं आज ब्रह्मचारी हूं तो अगले दिन मेरे लिए ब्रह्मचारी रहना आसान होगा। आज मैं अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सीखूंगा और सोचूंगा। आज मेरा ध्यान अच्छे काम करने पर रहेगा। आज मैं अच्छी चीजें देखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सुनूंगा। आज मैं अच्छी बातें लिखूंगा। आज मैं अच्छी बातें करूंगा। आज मैं उस परमात्मा को याद करूंगा जिसने मेरी आत्मा को जगाया। आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को भोजन देना,
और जो भी ज्ञान और जो कुछ भी मेरे पास है उसे उन लोगों के साथ साझा करूंगा जिनके पास नहीं है। आज मैं अच्छी बातें कहूंगा। आज मुझे यह बात स्मरण रहेगी कि ब्रह्मचर्य से मुझे वीर्य रूपी धन का लाभ मिलेगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाम वीर्य लाभ। आज मुझे यह बात स्मरण रहेगी कि यदि मैं वीर्य रूपी धन को मिट्टी में मिला दूंगा तो मेरी बुद्धि, शारीरिक बल और मानसिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार धन के बिना हम कुछ भी खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर्य के बिना शरीर जीवन के बिना मृत हो जाता है। केवल आज ब्रह्मचर्य, कल ब्रह्मचर्य और आने वाले हर दिन ब्रह्मचर्य मेरे जीवन की सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। हर अच्छी आदत सफलता की कुंजी है। आज मुझे याद आएगा कि ब्रह्मचर्य की खोज भारत के प्राचीन अर्य मुनियों ने लाखों वर्षों की तपस्या से की थी। जैसे किसी खोज में लाखों प्रयोग किए जाते हैं, इसी प्रकार हमारे महान प्राचीन अर्य मुनियों ने उन सभी प्रयोगों को आजमा कर देखा है और उन्हें पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख केवल ब्रह्मचर्य ही दे सकता है। यह सुख दुनिया के किसी भी आविष्कार से नहीं मिल सकता। चाहे आप एयर कंडीशनिंग का आनंद लें, चाहे वह हवाई जहाज हो, कार हो या मोबाइल हो, हर आविष्कार के नुकसान होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के केवल फायदे होते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है और ब्रह्मचर्य से व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय पा सकता है, मृत्यु पर नियंत्रण भी कर सकता है। आज वैज्ञानिक चांद पर कदम तो रख चुके हैं, लेकिन मौत से अब भी डरते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मृत्यु से नहीं डरता। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाघ्नत, अथर्ववेद। हनुमान जी के गुरु जी ने हनुमान जी को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और इसी प्राणायाम की सहायता से हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर 2500 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पक्षी की तरह उड़े और मात्र 2 घंटे में हिमालय से श्रीलंका आ गए। यह हमारे आर्षि मुनियों की खोज है। भीष्म पितामह के गुरु ने भीष्म पितामह को ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी, क्योंकि इससे शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि तीर लगने पर व्यक्ति तीरों को ही शैया बना सकता है। और भीष्म पितामह ने भी इस कठिन चुनौती को स्वीकार कर लिया और भीष्म पितामह अकठान बाणों की शैया पर ही रहे कई दिनों तक। लेकिन उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगा उसी दिन वे अपने प्राण त्यागेंगे। सूर्य को उत्तरायण होने में लगभग 2 माह का समय लगा। यह हमारे आर्षि मुनियों की खोज है। महर्षि दयानंद जी ने अपने ब्रह्मचर्य के बल से 2 घोड़ों वाली गाड़ी को रोक दिया। जब विक्रम सिंह ने ब्रह्मचर्य का प्रमाण चाहा तो उन्होंने अपनी 2 घोड़ों वाली गाड़ी को एक हाथ से पकड़कर रोका, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अब जानिए घोड़े में कितनी ताकत होती है। विज्ञान कहता है कि एक घोड़े में 765 वॉट और 2 घोड़ों में 1500 वॉट करंट होता है। अगर मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक घोड़ा 5 लोगों को आसानी से खींच सकता है और 10 लोगों को 2 घोड़े। फिर स्वामी जी ने 2 घोड़ा गाड़ी रोकी तो हमने हिसाब लगाया कि स्वामी दयानंद जी की शक्ति, 2 घोड़ों की शक्ति, 10 आदमियों की शक्ति। स्वामी जी साधारण दाल रोटी खाते थे और हर समय 10 से अधिक लोगों की ताकत रहती थी। यह हमारे आर्षि मुनियों की खोज है। प्रोफेसर राममूर्ति ने हाथी को अपने सीने पर उठा लिया था। एक हाथी का वजन 4000 किलो होता है। इसका मतलब यह था कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ब्रह्मचर्य के माध्यम से 4000 किलो वजन उठाने की शक्ति रखते थे। यह हमारे आर्षि मुनियों की खोज है। वह हमारे ऋषियों की खोजों पर विश्वास करते थे, उनका सम्मान करते थे और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी शक्ति का अभ्यास करते थे। तो आइए और भारत के महान प्राचीन आर्षि मुनियों की खोज में सिर रखकर 365 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लें और अपने अंदर हनुमान जी जैसी गति, भीष्म पितामह जैसी पीड़ा सहने की शक्ति और शक्ति देखें। जैसे स्वामी दयानंद आएंगे, आज मुझे याद आएगा कि ब्रह्मचर्य फूलों, फलों के रस और देसी घी के संत की तरह है, क्योंकि हजारों फूलों से मात्र 10 ग्राम सुगंध बनती है और सुगंध से ही उसकी कीमत का पता चलता है। फलों की शक्ति रस में है, रस निकालने के बाद बचे हुए पदार्थ में नहीं। 100 ग्राम देसी घी में 5 किलो दूध की ताकत पाई जाती है। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य और वीर्य को बचाए रखता है
या स्त्री अपने रजस को बचाती है तो यह वह आंतरिक शक्ति होगी जिसके द्वारा किसी भी चुनौती का सामना करके जीवन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आज मुझे अपने गुरु के ये शब्द सदैव याद रहेंगे कि यदि मैं ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लूं तो यह मुझे जीवन की सभी कठिनाइयों से बचा लेगा। जैसे हम नाव से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, पानी कितना भी गहरा हो पर हम डूबते नहीं। यदि ब्रह्मचर्य मुझे हर समय भगवान को याद करने की शक्ति देता है और जो गुरुओं के गुरु भी हैं, तो मुझे हमेशा उनके चरणों में रहना होगा। उसके बिना एक भी पत्ता हिल नहीं सकता। आखिरकार ब्रह्मचर्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और संतुलन की दिशा में ले जाता है। 365 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करना हमें अधिक सकारात्मक, स्वस्थ और उत्कृष्ट जीवन की दिशा में ले जाता है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। हमारे नए वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।